ये पता होते हुए कि बाहर इतना खतरा है, आपने सांची को मंदिर जाने दिया और हमें बताने से मना कर दिया। क्यों दादी? दादी, अगर आपको सांची की परवाह होती ना, तो ना ही तो आप इस घटिया से नुस्खे का हिस्सा बनती और ना ही फिर से सांची को बलि का बकरा बनाती। हमारे अलावा किसी को भनक तक नहीं हुई इस घर में कि दोनों बहनें कितनी सातिर हैं। सौर्य ने तो आपका भी मान सम्मान नहीं किया। देखा ना आपने कितने गंदे लहजे में बात की आपसे। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ उस सांची के लिए। अम्मा जी, बहुत गहरी सोच में डूबी हैं आप। क्या हुआ? बाबूजी से बात करके मन हल्का कर रही थी का? नहीं, बस ऐसे ही खड़े थे। और तुम बताओ, कोई काम है का? अम्मा जी, आज जो कुछ हुआ उसके बाद किसी भी काम में हमारा मन नहीं लग रहा है। मन थोड़ा विचलित था, इसलिए हम आपके पास आ गए। तुम्हारा मन विचलित काहे हो रहा है? एक बात बताइए अम्मा जी, सौर्य आपसे माफी मांगने अभी तक आया नहीं ना? और अब आएगा भी नहीं, क्योंकि वो अब आपका पहले वाला सौर्य नहीं रहा अम्मा जी, जो अपनी दादी की हर बात मानता था, जिसकी खुशी आपकी खुशी होती थी अम्मा जी। हमने बहुत किस्से सुने आपके और सौर्य के प्यार के। याद है अम्मा जी, जब एक बार आपने आइसक्रीम खाते हुए बस इतना कहा था कि आम वाली आइसक्रीम थोड़ी अलग है, तो आइसक्रीम का बड़ा डब्बा ढूंढने के लिए सिविल लाइन से लेकर नैनी तक चला गया था। आपकी खुशी के लिए पूरा प्रयागराज छान लेता था पहले सौर्य। वो सौर्य आज आपको ही गलत कह रहा है। न जाने क्या जादू किया है सांची ने सौर्य के ऊपर, जो उसके लिए सौर्य अपनी दादी के खिलाफ खड़ा हो गया। उनकी इज्जत की भी परवाह नहीं की उसने। बस करो सुंदरी, और पैर मत दबाओ। हमें थोड़ा सोना है, तुम यहाँ से जाओ। अम्मा जी, अभी मत सोइए। अभी तो उस सांची सौर्य को लेकर आती होगी। उसकी नौटंकी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला अध्याय अभी बाकी है। पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आराम से सोइएगा। तुम्हारा कहने का मतलब है सुंदरी? अम्मा जी, जब हम आपके कमरे की तरफ आ रहे थे ना, तो हमारे कानों में सौर्य और सांची की बात पड़ गई। ऐसे तो हमें कौनों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात आपकी थी, इसलिए हमारे कदम वहीं रुक गए। सौर्य तो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो कह रहा था कि गलती आपकी है। उसने आपको जो कुछ कहा गलत नहीं कहा, हमने अपनी कानों से सुना है अम्मा जी। इसके बावजूद सांची जानबूझकर सौर्य को यहाँ ला रही है आपसे माफी मंगवाने। काहे? ताकि वो और महान बन सके, सौर्य को दिखा सके कि वो अच्छी बीवी और अच्छी बहू है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है सांची ने। इतना सब कुछ करने के बाद वो अच्छी बहू और बीवी बनने का नाटक करते हुए सौर्य को काबू में करने में लगी है। और सौर्य, वो तो अंधा भरोसा करता है सांची पर। उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखता, का सही है का गलत है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना अम्मा जी? आप खुद देख लीजिएगा, थोड़ी देर में वो लोग आते ही होंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ से, वरना वो सांची सौर्य को हमारे खिलाफ भड़का देगी।
कि हम आपको उन दोनों के खिलाफ कर रहे थे। चलते हैं अम्मा जी। अम्मा जी की खोपड़ी में जहर तो घोल दिया हमने, बस उसका असर देखना है। एक तीर से दो निशाने लगाने तो हमें पहले से ही आता है, लेकिन आज हमारे तीर में 3 निशाने हैं, साची, शौर्य और आप। अब आएगा असली मजा। श्रीमान जी, आप ना अपने गुस्से को काबू में रखिएगा और दादी को प्यार से मनाइएगा। हाँ हाँ अम्मा जी, हमें सब पता है। दादी है वो हमारी, हम उन्हें यूं मना लेंगे। दो बहनों ने बड़े घर के लड़कों को फंसाया। क्या क्या न्यूज आ रही है आजकल। भाई साहब, बुरा ना माने तो एक बात बोले, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। वजन कम हो गया है आपका। मम्मी, ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से इंसान कमजोर हो जाता है। भाई साहब तो इस घर के मुखिया हैं। और ई घर में जो कुछ हो रहा है उससे तो स्ट्रेस होना ही था इन्हें। भाई साहब, अपने सेहत का ध्यान दीजिए। आपका कमजोर दिखता शरीर आपके तेवर से मेल नहीं खाता। पापा, पापा, क्या है ये सब? सत्या पर आप कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? कॉन्स्पिरेशन, साजिश। अरे क्या हो गया है पापा आपको? सत्या कोई मुजरिम नहीं, हमारी बीवी है और इस घर की बहू। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जो आप सत्या के बारे में ऐसी ऐसी बकवास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इल्जाम लगवा रहे हैं। हमारी शादी सत्या और हमारा फैसला था। ये कोई साजिश या कोई प्लानिंग नहीं थी। सत्या हमारी बीवी है और आपको ये बात मान लेनी चाहिए। और सत्या पर ऐसे इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए आप। और ये बात हम बोल रहे हैं, इसलिए सत्या को नीचा दिखाने का मौका बार बार ढूंढना बंद करिए आप। विक्रम जी से हमने पापा जी को समझाने के लिए कहा था, ये तो झगड़ा करने लगे। ये सब काहे कर रहे हैं? हम एक बात जानना चाहते हैं, आप सुंदरी चाची की बातों में कैसे आ गई? वही सुंदरी चाची जिसको आप देखना पसंद तक नहीं करते थे, जिसको आप दिन में 50 बार कोसते थे, उसी की बातों में आप बस।
हमसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कहां से आई विक्रांत तुम्हारे अंदर? बात हिम्मत की नहीं, सच की है पापा। और सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं लगती। आखिर आपने क्या सोच के सत्या पर ऐसा इल्जाम लगाया? पापा, ये बिना सोचे समझे सत्या पर इल्जाम लगाना बंद करिए आप, और ये बात हम बोल रहे हैं। आज तक तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की विक्रांत, और आज तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि इतना सब कुछ बोल रहे हो। हम जानते हैं ये सब कुछ ये लड़की का किया धरा है। इसी ने तुमको पाठ पढ़ाया है कि जाओ अपने बाप से लड़ो। इसी ने पढ़ाया ना पाठ। आप हमसे बात कीजिए, सत्या को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है पापा। बीच में नहीं, हम इसको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मुजरिम है हमारी। इसी की बोली बोल रहे हो ना तुम? पापा, हम किसी की बोली नहीं बोल रहे, अपनी बोली बोल रहे हैं पापा। और जो सच है हम वही बोल रहे हैं। कहा है ना कि आप तीनों सत्या को बार बार टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको सत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए पापा, आपका जो ये बर्ताव है ना, बहुत गलत है, सरासर गलत है। अच्छा बेटा, अब तुम हमको सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। बेटा, तुम हमसे पैदा हुए हो, हम तुमसे नहीं। अरे अपने बाप को सिखाओगे? अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तुम विक्रांत। ना जाने का जादू कर दिया इस सत्या ने विक्रांत पर। देखो कैसे अपने बाप से लड़ रहा है। हमको तो बहुत डर लग रहा है मम्मी। इस सत्या तो घर तुड़वा कर ही मानेगी। अरे ऐसी जालसाज लड़की से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अरे जिस मकसद से ये घर में घुसी थी, वो मकसद तो हमको पूरा होता दिख ही रहा है। इस लड़की ने बाप बेटे के बीच दरार डाल दी है। सत्या का नाम लेना बंद कीजिए पापा। आपको जो बोलना है हमसे बोलिए, हमसे बात करिए आप। तुमसे तो बात हमारी चप्पल करेगी विक्रांत। ए लड़की, कान खोलकर सुन ले। तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। हम तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, बता दे रहे हैं हम तुमको। हमारी शादी एक हडल रेस की तरह है। इस हडल को
और बड़ा करते जाएंगे। देखते हैं कब तुम टूट के बिखरती हो सकते हो। वैसे तुम्हारी ये हालत देख के मजा तो बहुत ही आ रहा है, मेरी प्यारी बीवी सत्या। दादी, आप हमसे नाराज हैं? नहीं, हम भला तुमसे काहे नाराज होंगे। देखा साची, हमने बोला था ना, हमारी दादी इस दुनिया की सबसे कूल दादी है, हमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। दादी, हमने बाहर आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। आप तो जानती है ना हमारा गुस्सा, हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दादी। शौर्य की बातों में मत आइएगा अम्मा जी, वरना आपको गुमराह करते करते कहीं हमारा दिमाग अपनी राह ना गुम कर दे। एक घर बिगाड़ने के लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। दादी, इस घर में आप और हम तो एक टीम है ना। अब आप ऐसे नाराज रहेंगी तो हमारी टीम कमजोर पड़ जाएगी। चलिए जल्दी से हमारी माफी एक्सेप्ट कीजिए और थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। पोता मनाएगा तो दादी कैसे नहीं मानेगी। तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थे, बस यही बड़ी बात है। नहीं दादी, हमें नहीं लगता कि हम गलत थे। दादी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हमने आपसे बाहर रूडली बात की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जिस बात पे गुस्सा किया था वो गलत था। हमारा तरीका जरूर गलत था दादी, लेकिन हमारा गुस्सा नहीं। आप लोगों ने जो साची के साथ किया वो गलत था। श्रीमान जी, ये आप कहाँ बोल रहे हैं? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है साची ने। इतना सब कुछ करने के बाद वो अच्छी बहू और बीवी बनने का नाटक करते हुए शौर्य को काबू में करने में लगी है। और शौर्य, वो तो अंधा भरोसा करता है साची पर। उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखता, का सही है का गलत है। बेटा, क्या हम पूछ सकते हैं कि ये एहसास तुम्हें खुद से हुआ है या किसी ने तुम्हें दिलाया है? कम ऑन दादी, अब जानती है हमारा गुस्सा, हम इतनी जल्दी शांत नहीं होते। हाँ, ये बात सच है कि साची ने हमें समझाया कि हमने आपसे काफी बदतमीजी से बात की और हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इसमें एहसास दिलाने की कोई बात नहीं है दादी। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आप जानती हैं हम आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। अब हम खुद आए हों या किसी के कहने पर, इतनी छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम पहले एक ही टीम में थे, लेकिन अब लगता है तुमने अपनी ही एक टीम बना ली। आप क्या कहना चाहती हैं दादी? जो भी मन में है प्लीज
साफ साफ बोलिए, कुछ भी बात दिल में मत रखिए, बोलिए। वैसे कोई बात नहीं है, हमें थोड़ा आराम करना है। तुम दोनों जाओ, तुम्हें भी कुछ काम होगा। ठीक है दादी, हम जाते हैं, पर प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी बात हो तो हमें बोलिएगा। बेचारी अम्मा जी, धीरे धीरे मेरे जाल में और उलझती जा रही हैं आप। अभी तो बस मन में शंका बैठी है, कल को ये शंका यकीन बन जाएगी। और हाँ, तबीयत का ख्याल रखिएगा अम्मा जी, अभी तो आपका काम बाकी है। साची को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाना है, उसके बाद जो होना होगा हो जाएगा। भाभी, आज सब्जी तो बहुत जोरदार बनाई थी आपने, मजा आ गया। कितने देर से काम कर रही हो सत्या बहू? अब तो थोड़ी देर आराम भी कर लो। क्या हो गया विक्रांत? जुकाम हो गया क्या? हाँ मम्मी, सर भी दर्द हो रहा है। हल्का हल्का बदन भी गर्म लग रहा है। सत्या, एक काम करो, पानी गर्म करके स्टीम रेडी कर दो, हम भाप ले लेंगे। तुम रुको सत्या, हम बना कर ले आते। वैसे भी तुम आज बहुत काम कर चुकी हो। सत्या, तुम काढ़ा बना दोगी क्या? उसमें तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप रुकिए भाभी, हमें आता है काढ़ा बनाना। भैया, आपके लिए हम काढ़ा बना के ले आते हैं। ओहो, लगता है फीवर हो गया है। सत्या, थर्मोमीटर देना, एक बार चेक कर ले कि कितना बुखार है। भाभी, थर्मोमीटर वो दवाई वाले बॉक्स में रखा है। लाते।
करना कितना है? शरीर भी टूट रहा है। ज्यादा बुखार नहीं है, सिर्फ 100.1 डिग्री है। हैं? हमें लग रहा है ज्यादा है। कहा है ना, पुलिस ड्यूटी में 365 दिन काम करना होता है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, सत्या, एक काम करो, ठंडे पानी वाली पट्टी हमारे माथे पर रख दो। उससे कहा है ना, बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। अब मम्मी और अक्षय भी बिजी है, इसलिए ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम पट्टी ला रहे हैं। भैया काढ़ा। सत्या, एक काम करो, बुखार वाली दवाई भी दे दो, हम वो ले लेते हैं। भाभी आप रुकिए, दवा हम ले आते हैं। विक्रांत, पट्टी हो जाए तो स्टीम ले लेना। भैया बुखार की दवाई, इससे बुखार ठीक हो जाएगा। टेबल पे रख दो। जी। कहा से का हाल बना दिया है लेडी कमांडो ने हमारे खूबसूरत चेहरे का। जरा सा भी रहम नहीं आई। अरे हम जैसे हमारे जैसा हैंडसम लड़के पे फिदा होने के बजाय ये लोग सीधा हमला करने लगे, वो भी ताबड़तोड़। अरे ताबड़तोड़ क्या, पूरा मुंह तोड़ परफॉर्मेंस थी। कौन है? कौन है? कौन छुप रहा है उधर? हैं? रिया, तुम? अरे तुम ये चोर की तरह हमारे कमरे में काहे झांक रही हो? जीजू, ईशानी दीदी कमरे में नहीं है। ईशानी नहीं है, शायद सासू माँ के कमरे में होगी। क्यों? मम्मी के पास? हाँ। मतलब वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली। वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, लेकिन तुम कहाँ उड़ने की तैयारी में हो?
वो भी इतने सज धज के। जीजू, हमें ना आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हमें थोड़ा बाहर जाना है, हमें ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। का तुम्हें बाहर जाना है और हम तुमको ड्रॉप कर दें? रिया, तुम ही घर वालों को नहीं जानती हो का? हैं? अरे हम तुम्हें ड्रॉप करने चले गए तो ये घर वाले हमें स्वरूप सदन से ही ड्रॉप आउट कर देंगे। ना 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 ना, कहीं नहीं जा रहे हम छोड़ने। सुबह से इतना कांड देख चुके हैं कि और एक कांड का हिस्सा नहीं बनना है हमें, बस। और तुम भूल गई हो का, ससुर जी ने किसी को बाहर निकलने से मना किया है, बस। जीजू प्लीज, ये सब हमको पता है, लेकिन हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। कब तक इसे घर बैठे रहे? आप ही बताइए, कोई इमरजेंसी होगी तो बाहर तो जाना होगा ना। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ना 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 भाई, तुम हमको छोड़ो, हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और देखा नहीं तुमने, साची बाहर गई थी सुबह, साले साहब ने कैसी सबकी सुताई की, दादी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी सुना डाला। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते, बस। क्या यार जीजू, आप भी ना कितना डरते हैं। देखिए, उस दिन कैंडल लाइट डिनर में हमने आपकी मदद की थी ना? हाँ। अब हाँ, तो बस आज आपकी बारी है, हमारी मदद करिए। आप ना हमें बस पीरमानी चौक वहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, बहुत जरूरी काम है। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे पक्का। अरे नहीं भाई, खतरों का खिलाड़ी बनने का कोई भी शौक नहीं है हमें। सुबह बने थे, मुंह तुड़वा के बैठे हैं। और तुम भी ना रिया, हमारी बात मानो, ये बाहर जाने का आइडिया अपने दिमाग से हटा दो। जितना भी जरूरी काम हो कल या परसों कर लेना, बस। वैसे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए तुम्हें इतना खतरा मोल लेके बाहर जाना है? हैं? अरे बताओगी, बात क्या है? आप रहने दीजिए जीजू। ले बेटा, बात पूछा तो रहने दीजिए। हैं? रिया, बात समझने की कोशिश करो, बाहर खतरा है। काहे जाना है तुमको? छोड़िए, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। अरे रिया, रिया सुनो तो सही। अरे कहाँ निकली रिया? अरे तुम छोड़ो यार, जब से कानपुर गए हो हमको भूल ही गए हो बिल्कुल। और नहीं तो का, अब पुराने दोस्त की याद तुम्हें कहाँ ही आती है? अरे जब से कानपुर गए हो, ये बताओ कितनी बार फोन कर चुके हो हमें? क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? तुम भी ना बड़े आदमी हो गए हो, हैं? एक भी पैड नहीं है ना? नहीं, पर तुम तो रोज जाती हो ना, यहाँ से ले लिया करो ना। अब हमको क्या मालूम था बाहर जाना ही बंद हो जाएगा ये घर में। अब बताइए आप, हम क्या करें? कुछ मत करो अक्षया, बस एक रात की बात है। एक काम करते हैं, कपड़े और रुई से काम चला लेते हैं। हम कल सवेरे ले आएंगे। नहीं मम्मी, कपड़ा वपड़ा ठीक नहीं होता, ना सफाई के लिए ना सेहत के लिए। ये हम नहीं कर पाएंगे। अक्षया, क्या बात है, परेशान लग रही हो? भाभी, पैड खत्म हो गया है, एक भी नहीं बचा। और मम्मी कपड़ा यूज करने को कह रही है, पर हमसे नहीं होगा। ये हाइजीनिक नहीं होता और हमको नींद भी नहीं आएगी। हमारे पास भी खत्म है, वरना एक काम करते हैं, विक्रांत जी को बोलते हैं
वो ले आएंगे। लेकिन उसकी तो तबीयत मम्मी जी वो बिल्कुल ठीक है। अभी फोन पे उनके दोस्त के साथ हंस हंस के बात कर रहे थे। दवा और काढ़ा अपना असर दिखा दिया। पर भैया जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे अक्षय? तुमने उनके लिए इतना अच्छा काढ़ा जो बनाया था, और इतनी सी छोटी बात के लिए वो मना नहीं करेंगे। हम उनको अभी बोल के आते हैं। अरे रिया, रिया रुको। अरे इतनी रात को कहां जा रही हो? अरे कुछ बता के भी जाओ भाई। रिया, रिया। ले बेटा, साले साहब आ गए। कोई ना बचा पाएगा हमें। बच गई रिया। अगर साले साहब ने उसे देख लिया होता तो आज बंटाधार हो जाता रिया का, और हमारा भी। अरे लेकिन ये गई कहां? ले बेटा, वो छुपी है रिया। ये लड़की ना हमको भरी जवानी में हार्ट अटैक दिलवाएगी। साले साहब। दीप जी, साले साहब, इतने रात को कहां? हम वो किचन में पानी लेने जा रहे थे। लेकिन आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है? परेशान लग रहे हैं। परेशान? नहीं तो परेशान का है? अरे वो तो सुबह की कुटाई से चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, वरना प्रयागराज की अच्छी अच्छी इन्फ्लुएंसर लड़कियों से भी ज्यादा चमकता है अपना चेहरा। ठीक है। ओ साले साहब, कहाँ जा रहे थे आप इतने रात को? क्या बात हो गई? अच्छा हाँ दीप जी, हमें आपसे एक बात भी करनी थी। अच्छा। वो आज जो सुबह मंदिर में हुआ, उसके लिए हमने एक पुलिस कंप्लेंट करवाई है, तो शायद पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे, तो वहाँ जाना होगा। अरे हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। साले साहब, जिस तरह से कुटाई हुई ना हमारी, उसके लिए अलग से कंप्लेंट लिखवाएंगे 2-4। ये देखिए, मार मार के भरता बना दिया है थोबड़े का।